अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आर्य ग्राफिक्स। आज मैं आपके लिए एक एक्साइटिंग सा ट्यूटोरियल लाया हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम एडोब फोटोशॉप में फ्लेम किस तरह से बनाएंगे। जी हाँ, हम एडोब फोटोशॉप में फ्लेम किस तरह से बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं। आप कस्टम साइज़ की फ़ाइल ले लें, इसमें कोई मसला नहीं, बस मेक श्योर कि आपका जो बैकग्राउंड का कलर है वो ब्लैक हो। सिंपली क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू लेयर ले लेते हैं। न्यू लेयर लेने के दो तरीके हैं। आप यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, एक छोटा सा ऑप्शन होगा, ये फ़ोल्डर टाइप, अगर आप क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास न्यू लेयर क्रिएट हो जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे एक हमारे पास शॉर्टकट की है फ़ोटोशॉप में, वो है कंट्रोल शिफ्ट एन। आप दबाएँगे तो यहाँ पे आपके सामने एक पैनल ओपन होगा। यहाँ पे आपको सिंपली लेयर का नाम पूछेगा, आप कुछ भी नाम रख दें। ओपेसिटी वगैरह इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली लेयर 1 पे क्लिक कर दें, आपकी न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। तो हम सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि यार एक सर्कल में मेरी फ्लेम बने। तो किस तरह हम चाहेंगे, सिंपली हम एक इलिप्स टूल ले लेते हैं। यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट टाइप, यहाँ पे पहले से आपके पास शेप सेलेक्ट होगा तो आप यहाँ पे पाथ सेलेक्ट कर लें। देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पाथ सेलेक्ट करें। ठीक है, आप इलिप्स बनाएं। सिंपली मैं 500 पिक्सल्स का बना देता हूँ। आप सिंपली शिफ्ट के साथ ड्रैग करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह बना रहा हूँ। तो इसके बाद आप बनाने के बाद आप सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट रखते हुए फ़िल्टर में जाएँगे। यहाँ पे एक रेंडर का ऑप्शन होगा। इसके बाद हम यहाँ पे फ्लेम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फ्लेम का पैनल ओपन होगा। तो आपके सामने एक इस तरह का प्रीव्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे फ्लेम फ्लेम के बहुत सारे प्रीसेट्स है बने बनाए। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको सारे एक-एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का मल्टीपल फ्लेम्स अलोंग द पाथ। यहाँ पे बहुत सारी फ्लेम्स जो हैं वो एक ही पाथ पे शो कर रहा है और नीचे जाए तो मल्टीपल फ्लेम्स इन वन डायरेक्शन। जो सारी फ्लेम्स हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि फ्लेम जो है वो सारी अपर डायरेक्शन में जा रही है। तो चौथा ऑप्शन हमारे पास है मल्टीपल फ्लेम्स पाथ डायरेक्टेड। तो इसमें जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो बहुत सारी फ्लेम जो है वो अलग अलग पाथ्स पे डायरेक्ट कर रही होंगी। मल्टीपल फ्लेम्स वेरियस एंगल, ये इसमें बहुत सारी फ्लेम्स जो हैं वो अलग-अलग एंगल पे जा रही होंगी। और आखिरी हमारे पास कैंडल लाइट, एक कैंडल लाइट की तरह हमारे पास एक फ्लेम बनेगी। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस पे आते हैं। अब यहाँ पे जो नीचे ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे हमारे पास वन फ्लेम अलोंग पाथ पे क्लोज्ड है, क्योंकि यार ये एक ही फ्लेम है और एक ही पाथ पर है। तो इसमें ऑप्शंस क्लोज्ड हैं। यहाँ पे दूसरे में मल्टीपल फ्लेम अलोंग द पाथ आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस हमारे पास ओपन है। तो अगर हम इसकी लेंथ बढ़ाऊँ तो ये हमारे पास इसकी लेंथ को बढ़ाना शुरू कर देगा। इसके जो अंदर की जो मटेरियल है वो उसको उसकी उसी के ऊपर इंक्रीज़ करेगा। तो ये थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, हम इसको कम ही रखते हैं ताकि नेचुरल सा लुक आए। इसकी जो विड्थ है, हम इसको बढ़ाएँगे तो यार देखिएगा, आप इसकी चौड़ाई को बढ़ाएगा, ये फैलने लग जाएगा। ओके, सो इसको भी हम कम ही रखते हैं। और अब इस यहाँ पे एक आपके आपके सामने एक एंगल का ऑप्शन क्लोज्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीपल फ्लेम्स हैं वो अलोंग द पाथ हैं। यहाँ पे किसी एंगल की बात नहीं हो रही है। अभी सिंपली मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम इंटरवल पे आएँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो डिस्टेंस है, फ्लेम पे आपस में डिस्टेंस है, वो उसको बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, आप समझ जाएँगे कि हो क्या रहा है। अगर हम इसके सामने दूसरे ऑप्शंस पे आएँ, मल्टीपल फ्लेम इन वन डायरेक्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे एंगल का ऑप्शन खुल चुका है। अब आप इसका एंगल जब बढ़ाएँगे तो यहाँ पे मल्टीपल फ्लेम्स एक डायरेक्शन में थी, आप जब बढ़ाएँगे तो ये वेरियस डायरेक्शन में खुद ब खुद जाना शुरू हो जाएँगी। ठीक है। अगर हम मल्टीपल एंगल फ्लेम्स इन वेरियस एंगल पे क्लिक करें तो आपके सामने अलग फ्लेम जो है वो अलग-अलग एंगल्स में जा रही होंगी। सिंपली अब इसका एंगल बढ़ाएँगे तो वो और अलग-अलग एंगल में जाना शुरू हो जाएँगी। ठीक है, तो हम सिंपली इसको रखते हुए इसकी विड्थ को थोड़ा-सा बढ़ाते हैं।
अब इसको अप्लाई कैसे करना है, सिंपली आप इसको ओके कर दें। तो आपके सामने फ्लेम बन चुकी है। अब यहाँ पे आपके सामने एक जो ब्लू कलर का जो पाथ दिखाई दे रहा है, अब इसको हमें रिमूव किस तरह करना है, आप सिंपली बैकस्पेस या डिलीट दबा दें तो आपके सामने एक पैनल ओपन होगा जिस पे लिखा होगा कि दिस ऑपरेशन विल टर्न अ लाइव शेप इनटू अ रेगुलर पाथ, डू यू वांट टू कंटिन्यू। सो आप सिंपली यस पे क्लिक कर दें, आपके सामने ये फ्लेम जो है वो एक लाइव पाथ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको या छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सी ठीक है, अब हम इसी तरह एक सिर्फ अगर हम कुछ भी पेन टूल वगैरह से ड्रॉ करें तो उस पे हम फ्लेम अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह, आइए देखते हैं। सिंपली अब दोबारा एक न्यू लेयर ले लेते हैं। तो हम पेन टूल से कुछ भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम सिंपली मैंने एक थोड़ी सी फ्लेम ड्रॉ करिए। अब हम लाइन ड्रॉ करिए, इसके ऊपर हम फ्लेम लगाना चाह रहे थे। सिंपली फिल्टर में आके रेंडर पे जाके हम फ्लेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह की फ्लेम दे देगा। हम सिंपली वन पाथ अलोंग दी फ्लेम, तो आपके सामने छोटी सी फ्लेम दिखाएगा। हम सिंपली इसको डिलीट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यार हम किस पेन टूल पर भी फ्लेम अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि यार आपको अच्छा लग रहा होगा ये। तो हम आइए देखते हैं कि हम इसको कहीं और अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह लगेगा। सिंपली मैं एक पिक्चर है मेरे पास, मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी बच्चा जो है वो इस नीचे की तरफ इस एंगल में देख रहा है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कहीं इस तरफ मैं थोड़ी सी फ्लेम लगाऊं जिसकी रिफ्लेक्शन उसके फेस पे आ रही है। तो देखते हैं किस तरह लगाएंगे। मैं सिंपली न्यू लेयर ले लेता हूँ। यहाँ पे हम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। मैं नीचे से ड्रॉ करता हुआ ऊपर की तरफ आता हूँ। ठीक, अब मैं इसके ऊपर फ्रेम लगाता हूँ। सिंपली हम इसी वन फ्रॉम अलॉन्ग द पाथ को हम ओके कर देंगे। यहाँ पे एक फ्लेम लग चुकी है, तो यहाँ पे हम सिंपली इसको डिलीट करते हैं, इसके पाथ को ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसका जो एंगल है हम ट्रांसफॉर्म में जाके इसके एंगल को हम अगर रोटेट करके देखें, फ्लिप हॉरिजेंटल अभी इस तरह, या तो इसकी जो इसकी डायरेक्शन है वो मैं फेस पे लाना चाह रहा हूँ। अब हमें थोड़ी सी फेस पे लाइट भी चाहिए, तो किस तरह आएगी लाइट। सबसे आप न्यू लेयर क्रिएट कर लें, इसको हम लाइट का नाम दे देते हैं। तो आप सिंपली ब्रश ले, आई ड्रॉपर से इसी का कलर सेलेक्ट कर लें, या ये वाला कलर। ठीक है, अब ब्रश सॉफ्ट ब्रश लें और इसके फेस के साइज का ब्रश लेना है। मेक श्योर के सॉफ्ट ब्रश हो। आप सिंपली इस तरफ जो यहाँ पे लाइट पड़ रही है इसके फेस पे, आप सिंपली क्लिक कर दें, यहाँ पे इस तरह का एक अप्लाई हो जाएगा। सिंपली आप इसका ब्लेंड मोड है वो नॉर्मल से ओवरले पे कर दें, तो इस तरह की एक फेस पे लाइट पड़ना शुरू हो जाएगी। अब आई नो कि ये ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा हुई, तो सिंपली इसको ओपेसिटी इसकी कम कर दें। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव डन नाउ, दैट्स अमेजिंग। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना यार। थैंक यू वेरी मच।